और बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार मुंबई के मीरा रोड मैदान में सजा हुआ है। आज बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम का दूसरा दिन है, लेकिन रात से ही बाबा के भक्त मीरा रोड में उस होटल के बाहर जमे हुए हैं जहां बाबा की एक झलक वो पा सकते हैं। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा कराने के लिए वहां बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। मुंबई में हो रहे दिव्य दरबार कार्यक्रम में बागेश्वर सरकार ने फिर से अपने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही मंच से अपने विरोधियों को भी ललकारा। बाबा बागेश्वर ने महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखा और जनता को जागृत किया सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कहा मुंबई नहीं पूरे हिंदुस्तान को अभी देखना है और मुंबई वासियों से भी कहा कि जब अगली बार मैं आऊं तो मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में राम का नाम गूंजना चाहिए। यही वजह है कि अपने दिव्य दरबार के बाद जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटी, रात अल सुबह बल्कि होने वाली है, लेकिन आपको तमाम भक्तों की भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। ये भयंदर का महेश्वरी भवन है। लोग देखने आए हैं और मिलने आए हैं बाबा बागेश्वर से, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया है। हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो सपना नहीं दिखा रहे, वो हकीकत बता। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सिर्फ इसकी संविधान कहा जाएगा, संविधान के तहत तो ये है ना, संविधान में है कि जल्द से जल्द जो है सो भारत सरकार हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे। जो उनके हिंदुत्व के विचार है, हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना आज उन्होंने हमारे अंदर डाली है, वो हम इसे लेके आगे तक जाएंगे, ये हमारा विचार है। बस ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इनके अलावा ऐसा कोई महाराज, गुरुवर या जिस भाषा में प्रयोग किया, मेरे पास शब्द नहीं है कि हर आदमी फ्यूचर बताता है, ये सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का सॉल्यूशन हर चीज का हिंदू राष्ट्र का विषय ही नहीं है, सनातन धर्म का विषय है। अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि वो उसी के पास सब सॉल्यूशंस है और कोई धर्म के पास सॉल्यूशन नहीं है। और हम बोल रहे हैं और भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम कहेगा, जय जय श्री राम। संत समाज का वो एक अच्छा उदाहरण है। लोगों का सबसे बड़ी बात जो आपने पूछा, यहाँ पे क्यों है लोग, धर्म के नाम पे इतने लोग को एकत्र करना, एक आदमी में जो ताकत है वो ताकत को देखना है, उस चमत्कार को नमस्कार करने हम यहाँ आए। और बागेश्वर धाम इसी चमत्कार के लिए नागपुर में कहा जा रहा है कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। अंधविश्वास के लिए लोगों ने समय लिया, लेकिन आज तक कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार के पहले दिन एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाकर वो मानेंगे। मुंबई वालों से धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म के लिए उठने की अपील की। घर से एक बच्चे को राम के लिए बाहर निकालने का आह्वान किया। अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहे। बन रहा है काम, इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। दो महीने बाद महाराष्ट्र की धरती पर जब बागेश्वर सरकार लौटे तो उनके तेवर पहले से और ज्यादा तेज दिखे। मुंबई के मीरा रोड मैदान में लाखों भक्तों को देखकर बागेश्वर सरकार ऐसे गदगद हुए कि मंच से ही विरोधियों की ठठरी बांधने का ऐलान कर दिया। आज कल जब हम आ रहे थे तो हमारी माँ ने कहा, बेटा फिर जा रहे हो? हमने कहा जा रहे हैं। माँ की थोड़ी शब्द शैली दूसरे भाव की थी। बहुत विनम्र हमारी माँ है, बहुत ही, माँ तो माँ होती है। वो माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे, तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। विरोधियों के लिए बाबा बागेश्वर ने ठठरी बांधने की बात कही तो अपने भक्तों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा लगवाया। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, सनातन धर्म देश में कैसे बढ़ेगा,
इसका फॉर्मूला भी बाबा बागेश्वर सरकार ने मुंबई के मंच से भक्तों को समझाया। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार मुंबई के मीरा रोड मैदान में सजा हुआ है। आज बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम का दूसरा दिन है, लेकिन रात से ही बाबा के भक्त मीरा रोड के उस होटल के बाहर जमे हुए हैं और बाबा की एक झलक पाने के इंतजार में भक्त खड़े हैं। भक्त बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए यहां पहुंचे हैं। मुंबई में हो रहे दिव्य दरबार कार्यक्रम में बागेश्वर सरकार ने फिर से अपने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया है और इसके साथ ही मंच से अपने विरोधियों को ललकारा भी है। तो मंच से विरोधियों को जमकर ललकारना और फिर सनातन राष्ट्र की बात करना, तस्वीरें और रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। यह देखिए। बाबा बागेश्वर ने महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखा और जनता को जागृत किया सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कहा मुंबई नहीं, पूरे हिंदुस्तान को अभी देखना है। और मुंबई वासियों से भी कहा कि जब अगली बार मैं आऊं तो मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में राम का नाम गूंजना चाहिए। यही वजह है कि अपने दिव्य दरबार के बाद जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटी, रात अल सुबह बल्कि होने वाली है, लेकिन आपको तमाम भक्तों की भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। ये भयंदर का महेश्वरी भवन है। लोग देखने आए हैं और मिलने आए हैं बाबा बागेश्वर से, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया है। हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सपना नहीं दिखा रहे, वो हकीकत बता रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सिर्फ इसकी संविधान कहाँ जाएगा? संविधान के तहत तो ये है ना, संविधान में है कि जल्द से जल्द जो है सो भारत सरकार हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे। जो उनके हिंदुत्व के विचार है, हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना आज उन्होंने हमारे अंदर डाली है, वो हम इसे लेके आगे तक जाएंगे, ये हमारा विचार है। बस ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इनके अलावा ऐसा कोई महाराज, गुरुवर या जिस भाषा में प्रयोग किया, मेरे पास शब्द नहीं है, कि हर आदमी फ्यूचर बताता है, ये सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का सॉल्यूशन हर चीज का हिंदू राष्ट्र का विषय ही नहीं है, सनातन धर्म का विषय है। अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि वो उसी के पास सब सॉल्यूशंस है और कोई धर्म के पास सॉल्यूशन नहीं है। और हम बोल रहे हैं, और भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम कहेगा। जय जय श्री राम। संत समाज का वो एक अच्छा उदाहरण है। लोगों का सबसे बड़ी बात जो आपने पूछा, यहाँ पे क्यों है लोग, धर्म के नाम पे इतने लोग को एकत्र करना, एक आदमी में जो ताकत है, वो ताकत को देखना है, उस चमत्कार को नमस्कार करने हम यहाँ आए हैं। और बागेश्वर धाम, इसी चमत्कार के लिए नागपुर में कहा जा रहा है कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। अंधविश्वास के लिए लोगों ने समय लिया, लेकिन आज तक कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। अब ये तस्वीरें देखिए। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, एक तरफ मंच से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं सनातन राष्ट्र की बात, वहीं दूसरी तरफ उनके भक्त ऐसे पैम्पलेट, ऐसे पोस्टर लेकर आते हैं जिसमें ये घोषणा करने की मांग की जाती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और इसी को लेकर बार बार विवाद भी खड़े होते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाकर वो मानेंगे। हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहे। बन रहा है काम, इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र, मुंबई राममय हो गए। दो महीने बाद महाराष्ट्र की धरती पर जब बागेश्वर सरकार लौटे तो उनके तेवर पहले से और ज्यादा तेज दिखे। मुंबई के मीरा रोड मैदान में लाखों भक्तों को देखकर बागेश्वर सरकार ऐसे गदगद हुए कि मंच से ही विरोधियों की ठठरी बांधने का ऐलान कर दिया। आज कल जब हम आ रहे थे तो हमारी माँ ने कहा, बेटा फिर जा रहे हो? हमने कहा जा रहे हैं। माँ की थोड़ी शब्द शैली
दूसरे भाव की थी। बहुत विनम्र हमारी माँ है, बहुत ही, माँ तो माँ होती है। वो माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे, तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। विरोधियों के लिए बाबा बागेश्वर ने ठठरी बांधने की बात कही तो अपने भक्तों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा लगवाया। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, सनातन धर्म देश में कैसे बढ़ेगा, इसका फॉर्मूला भी बाबा बागेश्वर सरकार ने मुंबई के मंच से भक्तों को समझाया। देखो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब घर घर लोग जग जाएंगे। जिस दिन, अच्छा भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पंथ के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। और हिंदुओं जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहराओ। मुंबई में बाबा बागेश्वर का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन बाबा खुद इससे बेफिक्र दिखे। उन्होंने मुंबई लौटने के पीछे अपने टारगेट का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दिव्य दरबार और बालाजी सरकार की भक्ति के साथ उनका असली मिशन आखिर है क्या। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र वालों देखो, हम अपना काम तो निभा ही रहे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। बागेश्वर सरकार मुंबई में हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म का नारा बुलंद कर रहे हैं तो बीजेपी का सीना चौड़ा हो रहा है। वहीं शिवसेना भी बागेश्वर सरकार के सहारे विरोधियों को करारा जवाब दे रही है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करना ही चाहिए। हो जाता है हिंदुस्तान में अगर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे तो और क्या बात करेंगे। और इसलिए हमको गर्व है कि ऐसे युवा संत अगर जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उनके साथ में सब लोगों ने चलना चाहिए। देखिए, जो भी संत हिंदुत्व की बात करेगा तो कांग्रेस के लोग उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। विरोध रहता तो वो यहाँ पे आके विरोध करना चाहिए। उल्टा नानो पाटोले जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी निर्माण की, इसलिए लोग ज्यादा आकर्षित होकर इस सभा में आ गए और हमारे जो मैदान में आ गए लोग बहुत बड़ी संख्या में आ गए। हमें तो लगा था आधे लोग आएंगे, 50-60 हजार, मगर यहाँ पे लाखों की भीड़ आ गई है। बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र के फॉर्मूले का समर्थन कर रही है, लेकिन इन सियासी दलों का ऐसा करना हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान ओवैसी को पसंद नहीं आ रहा है। उनका पारा चढ़ता जा रहा है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो भारत के संविधान के दुश्मन हैं, क्योंकि संविधान किसी एक विशेष समुदाय का नहीं है। ये देश तमाम समुदाय को मानता भी है और जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानते उनको भी मानता है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर ओवैसी ने बाबा और उनके समर्थकों पर हमला बोला तो संत तुकाराम के अपमान के बहाने कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव गुट भी लगातार बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजह से बाबा का दरबार तो नहीं रुका। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पुलिस ने बाबा के दरबार के आयोजकों को किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाने का नोटिस थमा दिया। फिर भी बाबा ने विरोधियों को नहीं बख्शा। लोगों का अपना काम है, लोग बोलते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी। देखो, अमृत सबको नहीं पचता है।
हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन है हमारे, वो है तो राजनीति में, उन्होंने 4 चीजें कही थी, हमने लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहां पर 4 अमृत बताए गए। एक शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता। शहद अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। इतने से भी मन नहीं भरा तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने मंच से 4 उदाहरण देकर अपने विरोधियों को अमृत और जहर का मतलब भी समझा दिया। अब ये है तो अमृत। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन ये 4 खा ले तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे। तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। मुंबई में बागेश्वर सरकार मंच से हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद कर रहे थे तो उनके सामने मौजूद उनके भक्त भी हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लहरा रहे थे। न मैं थका हूं, न हिम्मत हारी है, हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। तमाम विरोध के बीच शनिवार को बागेश्वर धाम के बाबा का मुंबई में दिव्य दरबार सजा और अब आज बाबा के दिव्य दर्शन का कार्यक्रम है। ये माना जा रहा है कि आज भी बाबा का ये दरबार खचाखच भरा रहेगा। साथ ही कई नेता और मंत्री भी दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।